सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 into 100। लिखते चलिए P1 Q0 वो नहीं P1 Q वो क्या है IP P for passes तो IP is equal to sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1 into 100। Third, Fisher's index number IF। लेक्चर क्यों नहीं था? आगे जो आ गया तो इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, आसान तरीका। जो वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर रूट की बढ़त लगाना है। नंबर 4, डॉर्विश बॉडीज IDB। तो IDB is equal to IL plus IP upon 2। मार्शल इंडेक्स नंबर ये है IME। तो IME is equal to sigma P1 Q0 plus sigma Q1 Q1 divided by sigma P0 Q0 plus sigma P0 Q1 into 100। पूछेगा अरे कितनी बातें करती है। आता है तो क्या लिखा है, कैलकुलेट नंबर 1 IL नंबर 2 IP। चाहे नाम लिख के आएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। IF IDB फिफ्थ जो है IME। नंबर 1 पहला क्वेश्चन जो होगा इस तरीके से, जो ओरिजिनल डेटा है वो आपके सामने होगा। ये है कमोडिटी, ये है आपका 2015। ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। इस तरीके से ओरिजिनल डेटा आपको मिलेगा।
5 4 3 2 5 then 10 8 8 4 next 5 6 3 8 5 6 3 8 next 12 10 9 5 12 10 9 5 ये आपका ओरिजिनल डेटा है। अब देखो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ और वो टेक्निक सीख लो। 5 मिनट का समय हो, सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टेबल बनाओ, उससे बाद फॉर्मूला मिलता है। पहले डेटा पहले लिखो, फिर मैं बता दूं टेबल कैसे बनाते हैं। इधर देखिए, ये अभी यहाँ पर आपको जो दिया है ना, ये प्राइस है, क्वांटिटी 2000 की है, ये बेस ईयर है और ये करंट ईयर है। बेस ईयर की प्राइस क्या होती है? P0। उसकी क्वांटिटी क्या होती है? Q0। तो ये हमेशा याद है, P0 है, ये Q0 है। उसके बाजू करंट ईयर है, तो उसकी प्राइस है P1 और क्वांटिटी है, याद रखना था, ये तो ओरिजिनल है, कोई आपने लिखा, लिखो उसको जल्दी से। 4 3 2 5 10 8 8 4 5 6 3 8 12 10 9 5 ये जो आपको दिया गया वो है। ये 76 आदमी नहीं जाएगा, कॉलेज आदमी कितनी बार बनाना है। आप टेबल बनाओगे, टेबल स्ट्रेट बनाओ, 4 कॉलम बनाएंगे। कैसे? जैसा बता रहा हूं वैसे, ये इस तरीके से, ये P1 P0 P1 P0 जैसे बता रहा हूं वैसा बनाना है। पहले क्या लिखा मैंने? रिपीट किया मैंने। जैसे ही P0 लिखे, गई भैंस पानी, कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं कितना भी बताऊंगा, कसम खाता हूँ, P0 पहले, 0 पहले आता, बाद में एक आता। ऐसा तो नहीं है ना? तो क्या है? अब पहले 2 के साथ Q0 लगाएंगे और बाद के 2 के साथ क्या लगाएंगे? ये कभी गलत नहीं हो सकता जब तक आप चाहोगे नहीं। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब सिर्फ काम क्या है? मल्टीप्लिकेशन का, कैलसी चलाने का काम। क्या बोला ये? P1 को किससे मल्टीप्लाई करो? ये देखो यहाँ पर है, ये P1 है, ये मल्टीप्लाई करो 5 into 10 और लिखते चलो 6 into 8 48 3 into 8 24 8 into 4 32 समझे ना? तो इसका टोटल कर दो। टोटल का मतलब होता है सिग्मा, और यहाँ पर सिंबल लिखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। किसका टोटल? किसका टोटल? हाँ, करो टोटल, बताओ कितना आया? 154। कितना? 154। ठीक है, क्लियर? फिर क्या बोल रहे हैं? ये देखो, P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 into 10 40 3 into 8 24 2 into 8 16 5 into 4 20 फिर इसका टोटल कर दो, ये हो गया P0 Q0 कितना आया टोटल? 100।
Q1 से ये देखो ये 5 into 12 60, 6 into 10 60, 3 into 9 27, 8 into 5 40, इसका टोटल कर देंगे 187। अब क्या बोल रहा है, इसको किससे T0, हाँ जरा दूर है वहां पर, कुछ भी मत मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो आपकी किसी भी दोस्ती हो जाती है। 4 into 12 48, 3 into 10 30, 2 into 9 18, 5 into 5 25, इसका टोटल करो T0 Q1 कितना, अगर ये समझ गया तो आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हो इसकी टेक्निक बता रहा हूं। पहला क्या है, IL, इक्वल याद रखिएगा, IL लास्ट ईयर पहले आता है IL, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला यहाँ टेबल में आओ, इधर इधर देखो, पहला दो रो, पहले ये दो, ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, तो ये लिखेंगे सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इनटू 100, ये दो मिलाकर आपका क्या बना, ठीक है। अब वैल्यू देखो कितना है, 154 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, तो कितना है ये 154, समझा ये टेक्निक। सेकंड, पहला हो गया, तो दूसरा क्या है, IP, P फॉर पासेस, फिर टेबल में आएंगे इधर, अब ये दो हो गया, अभी लास्ट दो बचा है, तो ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, तो ये हो गया सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इनटू 100। अब ये दो मिलाकर आपके क्या बन गया, IP, वैल्यू रखेंगे अब, therefore IP is equal to कितना है ये 187 divided by 121 into, बताओ कितना आया, 154.54, समझा ये। थर्ड क्या है, IF, अब वो सबसे आसान है, इन दो को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लगा दो, IF इज इक्वल टू IL मल्टीप्लाई बाय IP उसका स्क्वायर रूट, दो आएगा तो दो आसानी से आ जाएगा, therefore IF अंडर रूट, देख लो IL की वैल्यू है ये लिख नहीं रहे 154 और IP है 154 पॉइंट, ये प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, ध्यान दो, इनको मल्टीप्लाई करो, कैसे से कर रहे, इक्वल की बटन दबाओ और फिर स्क्वायर रूट की बटन दबाओ, 154.26, हाँ तो 154.26, ठीक है। अब IDB सिंपल है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, और आसान है, तो IDB is equal to IL plus IP upon 2, therefore IDB is equal to
देख लो दोनों वैल्यू 154 प्लस 154.54 डिवाइडेड बाय 2। हाँ 154 पॉइंट डायरेक्ट करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड। आपका है, अरे 2 से डिवाइड तो कर, 2 से डिवाइड करके बाद में बता दे। ये बोलता है हिंदी बोलता है। अब देखो इस फॉर्मूले को हम कैसे बनाते हैं। सबसे सिंपल है जो ये टेबल से ही बनेगा। ये देखो इसकी टेक्निक क्या है, पहला और तीसरा ऊपर ऐड करना है। क्या बोला मैं, पहला और, तो पहला जो है आई एम ई इज इक्वल टू सिग्मा p1 q0 प्लस सिग्मा p1 q1 डिवाइडेड बाय, और सेकंड एंड फोर्थ नीचे ऐड करना है, आप लिख नहीं रहे। सेकंड ये सिग्मा p0 q0। अरे सर आप कहाँ पकड़ लिए मेरे को, अच्छा भला बैठा था मैं। ठीक है, क्लियर। वैल्यू रखो आप, आई एम टी इज इक्वल टू, क्या है वैल्यूज टेबल में आइए, 154 प्लस 187 डिवाइडेड बाय, फिर क्या है 100 प्लस 121 इंटू 100। So therefore IME is equal to, ऐड करो ऊपर 154, ऊपर ऐड करके बताओ ऊपर है कितना है 341 डिवाइडेड बाय 221 इंटू 100। IME is equal to 154.29।